पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ लालू राबड़ी की जेड श्रेणी सुरक्षा बहाल कर दी गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी समेत सुरक्षा फिर से मिली है। सुरक्षा बहाली का आदेश जारी किया गया। कुछ दिन पहले घटाई गई थी जेड प्लस सुरक्षा। विरोध में लालू राबड़ी ने सुरक्षा लौटा दी थी। सुरक्षा व्यवस्था बहाल होने के बाद फिर सुरक्षा कर्मी मिले हैं। तो बड़ी खबर पटना से लालू राबड़ी परिवार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लालू राबड़ी को जेड श्रेणी सुरक्षा बहाल कर दी गई है। आनंद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, पहले सुरक्षा घटाई जाती है और एक बार फिर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, बिल्कुल संतोष, आज से कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने एक सुरक्षा समीक्षा की थी, जिसमें कई वीवीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी और उस समय सरकार ने तय किया था कि लालू यादव और राबड़ी देवी की जो जेड प्लस की श्रेणी की सुरक्षा थी उसे वापस लेके उसके जगह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल जो होता है, जो बीएसएफ होता है, उसका सुरक्षा कवर दिया गया था। और जाहिर तौर पर जैसे ये फैसला हुआ, उसके कुछ दिन के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी ने भी अपनी सुरक्षा वापस लौटा दी थी, जो उन्हें सुरक्षा दी गई थी। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी, जो उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, उन्होंने भी अपनी सुरक्षा वापस लौटा दी थी। जाहिर तौर पे सरकार समय समय पर समीक्षा बैठक करती है, सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करती है। और उस समय सरकार को लगा था कि लालू यादव और राबड़ी देवी की जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से बीएसएफ की सुरक्षा दी गई। लेकिन अब चूंकि राबड़ी देवी ने अपने 10 करोड़ का आवास खाली कर दिया, अब नया आवास में शिफ्ट कर गए हैं, तो सरकार को लगा कि शायद उन्हें सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता है और इस वजह से उन्हें जेड जो सुरक्षा है वो जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी गई है। लालू यादव को भी दी गई और राबड़ी देवी को भी दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुलेट प्रूफ वाहन था वो भी उन्हें वापस दिया गया है। तो जाहिर तौर पे अब ये आदेश निकला, जाहिर तौर पे अब सरकार ने जो समीक्षा की है उनके पास कुछ ऐसा इनपुट पहुंचा होगा, जिसके बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है और लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस लौटाई गई है। जी आनंद अमृतराज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना के लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग और हुडको के साथ एमओयू साइन किया है। सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने एमओयू पर आदान प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौता बिहार के शहरी विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 3 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। किसानों को भी इसमें भागीदारी बनाया जाएगा। जो भी किसान मुआवजे के लिए आवेदन देंगे उन्हें 30 दिन के अंदर मुआवजा दिया जाएगा। बिहार सरकार 12 नए टाउनशिप को लेकर हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इसके अलावा 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश बाहर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी पहल से बिहार के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। बड़े पैमाने पर निजी और संस्थागत निवेश आकर्षित होंगे। निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार और स्वरोजगार के मौके सृजित होंगे। सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अब जमीन पर अपराधियों के लिए काल बन चुकी है। राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीमें अब ऑन द स्पॉट एक्शन मोड में हैं। पिछले 24 घंटों में 2 अलग अलग जिलों समस्तीपुर और सीतामढ़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात बदमाश घुटनों पर आ गए। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं। समस्तीपुर के ताजपुर इलाके में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मिलकर अपराधियों के सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने जाल बिछाया तो अपराधियों ने खुद को घिरा देख फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई ऐसी थी कि एक बदमाश गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़ा, जबकि दूसरा भागने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया। अमन कुमार एक पेशेवर अपराधी है, पहले जमानत से आया है अभी, और लगातार ये अपने गिरोह के साथ घटना कर रहा था। इस प्रकार यह गिरोह काफी सक्रिय था। आज भी एक घटना करने वाले थे। इसी घटना के सूचना के सत्यापन में बाद में पुलिस गई थी, एसटीएफ और
ताजपुर बंगरा की पुलिस गई थी, जिसके कारण ये मुठभेड़ हुआ है और एक व्यक्ति को गोली लगी है जवाबी कार्रवाई में और एक व्यक्ति को चोट लगी है जिसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस की गोली का शिकार हुए ये दोनों शातिर अपराधी लूटपाट के कई मामलों में वांटेड थे। इनमें से एक आरोपी मुजफ्फरपुर का रहने वाला है तो दूसरा समस्तीपुर का ही निवासी है। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। समस्तीपुर में पुलिस की बंदूक अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दूसरी बड़ी मुठभेड़ सीतामढ़ी में देखने को मिली। रीगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक सीएसपी संचालक से बड़ी लूट हुई थी। पुलिस इसी मामले के मुख्य आरोपी फेकन महतो की तलाश में रेवासी इलाके में छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन खुद को कानून के शिकंजे में फंसता देख कुख्यात फेकन महतो ने पुलिस टीम पर एक के बाद एक 3 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग झोंक दी। बस फिर क्या था, इसके बाद जो हुआ वो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जीता जागता सबूत है। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए जवाबी मोर्चा संभाला और सीधे गोली अपराधी फेकन महतो के पैर में जाकर लगी। फेकन वहीं घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने न सिर्फ मुख्य आरोपी को दबोचा बल्कि उसके गैंग के कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, एक ऑटोमेटिक पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इन दोनों बैक टू बैक एनकाउंटर्स ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब अपराधियों को भागने या बचने का मौका नहीं मिलेगा। सरकार का संदेश लाउड एंड क्लियर है, या तो अपराध छोड़ो या फिर पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहो। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार और समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भोजपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की न्याय की मांग अभी जारी है। जवैनिया गांव में विस्थापितों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देने वाले भरत तिवारी की मौत के बाद अब गांव की तस्वीर बदलने लगी। पहले से 70 परिवारों को वहां पर्चा दिया गया था, अब 50 से ज्यादा परिवारों को फिर से पर्चा दिया गया है, जिनके घर का निर्माण और दूसरे विकास के कार्य अब शुरू कर दिए गए हैं। लोगों के जहन में आज भी भरत तिवारी जिंदा हैं और उनका कहना है कि विकास के काम देखकर उन्हें काफी खुशी होगी। अब लोगों को भरत तिवारी को इंसाफ मिलने का इंतजार है। शाहपुर प्रखंड क्षेत्र के बिलौटी गांव में मौजूद है। देखिए वही ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, जहां के विस्थापितों की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे। इस दौरान पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई। पहले 70 लोगों को यहाँ पर्चा दिया गया था और उसके बाद यहाँ 57 लोगों को पर्चा दिया गया है। यहाँ मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया है। भरत तिवारी तो अब चले गए विस्थापितों की लड़ाई लड़ते लड़ते। अब उनके जाने के बाद सरकार जगी है। सरकार तो जगी है, लेकिन उनके शहीद होने के बाद ही जगी है। और अच्छा है कि कम से कम जो कार्य वो उठाए थे उसको कंप्लीट कर दे। और ये गरीब सब इन्हीं के लिए बेचारा अपना जान दे दिए हैं। और बेहतर रहेगा कि बढ़िया से ढंग से विस्थापित कर दे गवर्नमेंट। और यही अगला का डिमांड भी था और कोई दूसरा मांग नहीं। अच्छा, भरत तिवारी को 17 दिन हो गए, अभी तक कुछ न्यायिक जांच प्रक्रिया के नहीं बढ़ी, कुछ जांच नहीं हो पाया है। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? न्याय तो देखिए अब पूर्व न्यायाधीश जांच कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो सीबीआई जांच। सबसे बेहतर तो रहता कि अगर सीबीआई जांच करा लिया जाता, ना इस पर कोई राजनीति होती ना कोई कुछ होता। सेंट्रल जांच जरूरी है। तभी लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जाने के बाद, यानी भरत की मौत के बाद ही सब कुछ हो रहा है। सरकार जागी है। अगर ये काम पहले हो जाता तो शायद अच्छा रहता। कुछ ग्रामीण भी देखिए यहाँ के विस्थापित मौजूद हैं। भरत नहीं खान अब काम होता, का कहब? काम होता, हाँ, भरत नहीं खान तो काम होता। ये बात जो हमने के जौन मानसा पूरा ना भइल हमने के रहतन तो अच्छा लगे। अच्छा तो लगे। दून बेरा यहाँ जाए का हाल बा चाची, का बबुआ हाल बा। अच्छा पूछत रहन। हाँ, का हाल बा बहिन, लड़के जो तो बहिन कहीं, भाई कहीं है। अब के पूछे हमने के आवत आवाज उठावला खातिर बेचारा के हत्या कर देलन सब पुलिस। हमने के जान तंजर में कमी खबर का करी जब हमनी के बस के बात कुछ करवे सब के सामने ही तो पुलिस मार दे। अब पुलिस का हमने कौन थी बा, पुलिस हमने खेत देला तो हमने का कुछ कर सकल। हमने तो कहता जल्दी भागो लेकर ढेला मने लेकर फेंकले घामा में बैठा रह जा। हे जे घेरले होने सब पुलिस यही पर पुलिस बीच में रहा मार लो गोली।
अब सभी लोग उसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर भरत तिवारी को न्याय कब मिल पाता है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है और कोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे केस की तफ्तीश कर रहे हैं। सरकार किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगी और जांच रिपोर्ट सामने आते ही दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब मीडिया ने संतोष सुमन से पूछा कि उनके पिता जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि वह भरत तिवारी के घर नहीं जाएंगे और पुलिस ने अपना काम सही किया, तो उन्होंने इस पर कहा कि उन्हें इस बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं। सरकार ने जो भी व्यवस्था के तहत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया में है, जांच हो रहा है और माननीय न्यायालय के रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं और हम समझते हैं कि जांच में जो भी निकल के आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सरकार पूरी तरह से पारदर्शी है और सरकार चाहती है कि जो भी इसके पीछे हैं, चाहे पुलिस ही होंगे तो भी उनको दंडित किया जाएगा। और आप देखे होंगे कि कार्रवाई भी हुई है, FIR भी हुआ है, उन पीड़ित के जो माता पिता हैं उनके कहने पर FIR भी हुआ। तो सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। आप निश्चित रहें, सरकार जो भी होगा, जो भी निकल के आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा कि जो लोग भगवान राम के साथ गद्दारी करेंगे उन्हें बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। दरभंगा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो चंपत राय की भूमिका भी टिप्पणी की जाएगी। भरत भूषण एनकाउंटर मामले पर मंत्री ने कहा कि पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चल रहा है, जो दोषी पकड़ के जेल जा रहा है और निश्चित रूप से जो राम के साथ गद्दारी करेगा उसको बीजेपी, योगी सरकार, मोदी सरकार किसी कीमत पर बख्शने वाला नहीं। भरत तिवारी वाला जो मामला है, न्यायिक जांच चल रहा है। जांच के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। खबर दरभंगा से, जहां हायाघाट थाना क्षेत्र के गोबरसट्टी गांव में विवाहिता अंजुम परवीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने उसके कथित प्रेमी मोहम्मद चांद और उसके परिवार पर घर बुलाकर मारपीट करने और जबरन जहर पिलाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले में हायाघाट थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को अभी तक कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि परिजनों से आवेदन मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की गहन जांच की जाएगी। इसके बाद ही मौत की असली वजह और सच्चाई सामने आएगी। मारा पीटा उसको, मारपीट करके उसको जहर खिला दिया गया। इसका सबूत भी, गवाह सबूत मेरे पास है। जहर खिलाते कौन देखा है? वहाँ का आदमी देखा। क्या नाम है उसका? है उसका नाम, वहाँ जाने पर नाम बता देगा। अच्छा, नाम बता देगा वो। हाँ। अच्छा, तो ये आपकी बेटी के साथ ये सब कौन किया है? ये चांद है नाम का लड़का है। वो है पत्नी के साथ? तो यहाँ आने लगा, उसके बाद मैं यहाँ आ गया बात होने के बाद। हाँ। और उसके बाद वो बोल रहा है कि हम नहीं रहेंगे। कितने दिन से मायके में रहते थे? नवादा से बड़ी खबर है। सन की पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बहन को बचवाने पहुंचे भाई पर हमला किया। भाई गंभीर, पटना रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया। मामूली विवाद में यह खूनी वारदात हुई है। वारिसलीगंज के खानापुर गांव की यह घटना है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नवादा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सन की पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बहन को बचवाने पहुंचे भाई पर भी हमला किया गया। भाई गंभीर है, पटना रेफर किया गया है। वारदात के बाद आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है। मामूली विवाद में खूनी वारदात हुई है। वारिसलीगंज के खानापुर गांव की घटना है। कल शाम को ये घर में आपस में लड़ाई हुई। ये लड़ाई हुई तो वो लोग प्लान बनाया कि इसको जान मार दो। तो ये अंदर कमरे में पैक हो गई। पैक होकर के ये इसके पास मोबाइल है, वो भी मोबाइल बहुत मुश्किल से चलता है। फ़ोन कर दी थाना,
थाना से पुलिस वाले 2 आए और इसको रूम से बाहर निकाले और वो लोग को डांट डपट किया तो वो लोग सीधे कहा, धमकी दिया पुलिस वाला कि तेरे सामने मैं जहर खा के मर जाऊंगा, देखो जहर, अने तो मैं इसको मार दूंगा। कौन दामाद बोल रहा था? दामाद बोला। फिर सुबह 9 बजे फ़ोन किया है, वो हमारी छोटी लड़की को गाली गलौज भी किया है। फिर भी हम सोचा छोड़ो यार पागल। एक मेरा सड़ बेटा आया, बोला कि मिस्त्री का और लेबर का खाना दे दो, वो खाना लिया, वो खाना लेके निकला है और वो दोनों भाई आ गए। उसके बाद आते हैं इस पर चाकू। खबर भोजपुर से, जहां भिया थाना क्षेत्र के गंज गांव से करीब 10 महीने पहले लापता हुए युवक सनोज कुमार के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के 2 ASI, 3 होमगार्ड जवानों और एक चालक समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के अनुसार पिछले साल 13 अगस्त 2025 को जगदीशपुर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की सूचना पर धरहरा टोला में छापेमारी करने गई थी। इस दौरान टीम ने सनोज कुमार नाम के युवक को हिरासत में लिया था, लेकिन वह कथित तौर पर टीम की कस्टडी से अचानक फरार हो गया। इस रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले में पटना हाईकोर्ट के कड़े रुख और हस्तक्षेप के बाद पुलिस हरकत में आई। हाईकोर्ट ने डीएम और एसपी को इस मामले की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां की गई। हालांकि घटना के 10 महीने बीत जाने के बाद भी लापता युवक सनोज कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं है। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पिछले 10 महीने से छापेमारी के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के गंज गांव निवासी युवक सनोज कुमार के मामले में पटना हाईकोर्ट के सख्ती के बाद भोजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के 2 SI, होमगार्ड के 3 जवान एवं एक निजी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग के कर्मियों के द्वारा शराब की सूचना के बाद गंज गाँव में छापेमारी की गई थी और उसके बाद एक युवक वहाँ से फरार हो गया था, जो कि रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। और उस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करना उत्पाद विभाग को तब भारी पड़ गया जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी भी जो लापता युवक है उसका पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भोजपुर पुलिस के द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और पटना से बड़ी खबर, बॉर्डर सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग की गई। सीएम सम्राट चौधरी ने ये रिव्यू मीटिंग की है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा होगी और सख्त। बॉर्डर के 7 जिलों के डीएम एसपी मौजूद। अतिक्रमण साइबर क्राइम पर महामंथन। सीएम का अधिकारियों को सख्त निर्देश। सीमा पर ना हो कोई गैर कानूनी काम। 70 थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो पटना से बड़ी खबर, बॉर्डर सुरक्षा पर यह हाई लेवल मीटिंग। सीएम सम्राट चौधरी ने रिव्यू मीटिंग की है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और सख्त कर दी जाएगी। बॉर्डर के 7 जिलों के डीएम एसपी मौजूद। अतिक्रमण साइबर क्राइम पर महामंथन। सीएम का अधिकारियों को सख्त निर्देश। सीमा पर ना हो कोई गैर कानूनी काम। 70 थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 3687 समदाधिकारी पद पर वैकेंसी आई है। 15 जुलाई तक ये ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कुल 6 विषयों में नियुक्ति के लिए आवेदन। हिंदी में 635, अर्थशास्त्र में 597 पद, इतिहास में 662, राजनीतिक विज्ञान में 596 पद और अंग्रेजी में 674 और समाज शास्त्र में 533 पद। 20 और 27 जुलाई को ये इंटरव्यू होगा। 29 जुलाई तक मेरिट लिस्ट जारी होगी। नए 211 डिग्री कॉलेजों में ये पोस्टिंग की जाएगी।